दोस्तों, बचपन में हम सब ने कभी ना कभी अपने किसी फेवरेट मूवी कैरेक्टर जैसा बनने का तो ज़रूर सोचा होगा। कई बच्चे तो वैसी ड्रेस पाकर पूरा दिन खेलते रहते हैं। मैंने तो ऐसा बहुत बार किया है। इन शॉर्ट, एक अलग आइडेंटिटी हमको इतना पसंद आने लगती है कि हम अपनी असली आइडेंटिटी को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। बच्चों तक तो ये बात ठीक है, पर कई बार यह चीज़ बड़ों में भी देखने को मिलती है। मैंने ओपीडी में ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं। बड़ों में ये चीज़ सिर्फ एक मूवी कैरेक्टर तक इंस्पायर्ड नहीं रहती, वो अपने किसी भगवान या लेट लव्ड वन या किसी इंस्पायरिंग कैरेक्टर से पोजेस्ड होने लगते हैं। पर दोस्तों, ये सब हम सब के साथ तो नहीं होता। फिर क्यों कई लोग ये दावा करने लगते हैं कि उनमें किसी भूत प्रेत या भगवान का वास हो गया है। लोग ये मानते भी हैं और उन लोगों की पूजा भी करते हैं। क्या सच में हमारी इस दुनिया में ऐसी भी शक्तियाँ हैं जो किसी इंसान को उसकी आइडेंटिटी भुला के कोई और बनने के लिए मजबूर कर सकती है? अगर हाँ, तो क्या ये हमारे साथ भी हो सकता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर साहिल शर्मा और मैं लाता हूं आपके पास ऐसे ही हैरान कर देने वाली मेडिकल मिस्ट्रीज और कैसे डॉक्टर्स इनको टैकल करते हैं, जिससे आप ना सिर्फ एंटरटेन होंगे बल्कि एक वैल्यूएबल नॉलेज लेकर जाएंगे जो आपके या आपके किसी अपने के बहुत काम आ सकती है। यह है अनन्या, 22 साल की एक लड़की, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, शांत स्वभाव, बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास इंडियन फैमिली। पर एक दिन जब वो अपनी फैमिली के साथ मंदिर में गई हुई थी, वो कुछ अजीब सा बिहेव करने लगती है। उसके हाथ पैर एकदम मुड़ जाते हैं। वो अपना सर जोर जोर से ऊपर नीचे हिलाने लगती है। उसके माता पिता घबरा जाते हैं। आसपास के लोग संभालने की कोशिश करते हैं, पर वो ठीक नहीं होती। तभी अचानक वो रुक जाती है और एक अजीब सी टोन में कुछ मंत्र जैसा बोलने लगती है। डरने की बात यह थी, ये उसकी आवाज थी ही नहीं। तभी अचानक एक आदमी बोलता है, शाकुंभरी देवी आई है। बस फिर क्या था? ये बोलने की देर थी, वहां खड़े सब लोग उसके पैरों में गिर जाते हैं। रातों रात उसको एक आम इंसान से हटाकर एक देवी का दर्जा दे दिया जाता है। माइंड यू, अनन्या को कुछ भी याद नहीं था कि इस वक्त उसके साथ क्या हो रहा था। ऐसे ही करके महीने निकल जाते हैं, मगर फिर एक दिन उसके माता पिता उसे हमारे पास लेकर आते हैं। पर दोस्तों, उसके माँ बाप को ये पूरा विश्वास था कि उस पर देवी माँ का साया था। वो और अनन्या खुद जब वो नॉर्मल होती थी, पूरी फैमिली अचानक से मिले फेम को एंजॉय कर रही थी। उनके घर में पैसे की दिक्कत दूर हो गई थी, क्योंकि गांव के बड़े बड़े लोग उस पर चढ़ावा चढ़ाने लगे थे। उसने अपने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। पर इतना सब अच्छा होने के बावजूद उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास लेकर क्यों आए? धीरे धीरे देवी माँ का प्रकोप डरावना होता जा रहा था। अनन्या पूरा दिन चुपचाप रहने लगी। रात को चिल्लाकर उठ जाती, खुद को चोट पहुंचाने लगती और सबसे डरावनी बात, इन सब एपिसोड्स के दौरान उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। माँ बाप ये सोचने लगे, अगर ये भगवान का वरदान है तो फिर हमारी बेटी इस तरह टूट क्यों रही है? दोस्तों, इस केस को टैकल करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अनन्या के साथ बहुत से लोगों की भावनाएं जुड़ी थी। ट्रीटमेंट के शुरुआत में तो अनन्या ने हमें कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए इन सब चीज़ों का कारण का पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। मगर फिर एक दिन फाइनली अनन्या ने अपना मुंह खोला। इस इंसिडेंट के एग्जैक्टली 1 महीने पहले कॉलेज से आते वक्त अनन्या ने अपनी आंखों के सामने एक भयानक रोड एक्सीडेंट देखा। एक आदमी उसके सामने ही अपनी जान खो बैठा। खून, चीख, लोग भागते हुए। अनन्या कुछ नहीं कर पाई, वो बस देखती रही। उस रात के बाद वो तस्वीर उसके दिमाग में अटक गई, रोज बार बार रीप्लेस की तरह। पर सिर्फ एक ट्रॉमा अक्सर इतना सिवियर इफेक्ट कॉज नहीं करता। तभी एक और सच सामने आता है। अनन्या का अपना एक रिश्तेदार, जिसे वो चाचा कहती थी, उसने बचपन में अनन्या के साथ एक गलत हरकत करने की कोशिश की थी। अनन्या ने यह बात कभी किसी को नहीं बताई। डर, शर्म, गिल्ट। पर जब दिमाग नहीं बोलता तब बॉडी बोलने लगती है। साइकेट्री में इस कंडीशन को कहते हैं डिसोसिएटिव ट्रांस डिसऑर्डर। जब कोई इंसान बहुत गहरा ट्रॉमा झेलता है और उसे प्रोसेस नहीं कर पाता, तब उसका दिमाग रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर लेता है और खुद ही में एक सॉफ्ट सर्वाइवल मैकेनिज्म ढूंढने लगता है। अब क्योंकि अनन्या के घर में शुरू से ही देवी माँ को बहुत पूजा जाता था, तो अनन्या के ब्रेन ने सबकॉन्शियसली उनकी आइडेंटिटी को एक सेफ्टी प्लेस के रूप में एसोसिएट किया। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। कल्चर यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
इंडिया जैसे देश में दिमाग उन सिम्टम्स को देवी, आत्मा, भूत का रूप दे देता है। यूरोप जैसी जगह में ये डीमन, जीसस ये सब कहलाएगा। सिम्टम्स एक ही, इंटरप्रिटेशन अलग। हिस्ट्री में एक मशहूर केस था, एनालिस मिशेल, जिस पर एक फेमस मूवी भी बनी है, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। उस लड़की को पूरी दुनिया ने पोजेस्ड माना। उस पर एक्सोर्सिज्म हुआ, पर असल में वो एक सीवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर से जूझ रही थी और ट्रीटमेंट के बिना उसकी मौत हो गई। अनन्या का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ट्रॉमा फोकस थेरेपी, मेडिकेशंस, फैमिली काउंसलिंग, और धीरे धीरे एपिसोड्स कम होने लगे। चीजें ठीक होने में टाइम लगा, बहुत प्रॉब्लम भी आई, बट अल्टीमेटली सब सही हो गया। अब उसने अपना कॉलेज दोबारा शुरू किया है। गांव में लोगों के एतराज के बाद वो शहर आ गए। अनन्या ने डिजाइनिंग सीखना शुरू किया है। वो और उसकी फैमिली अपनी जिंदगी की एक अलग पर नई शुरुआत कर रही है। तो दोस्तों, आपने देखा, हर चीज जो सुपर नेचुरल लगती है जरूरी नहीं वो सुपर नेचुरल हो। श्रद्धा और साइंस एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, पर अगर किसी का दिमाग मदद मांग रहा हो तो उसे भगवान के भरोसे भी छोड़ देना सही नहीं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको या आपके आसपास किसी को ऐसे सिम्टम्स आए तो डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि दिस कैन बी यू।